आप भी यही सोचते हैं कि मांगलिक से विवाह करने के बाद जीवन में कष्ट आते हैं, जातक की मृत्यु हो जाती है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल का प्रभाव किसी जातक की कुंडली में बहुत ज्यादा होता है तो कहते हैं कि जातक के विवाह में बाधा आती है, उसे जीवन में रोग, रिपु, ऋण का सामना करना पड़ता है। कहते हैं किसी खास नक्षत्र में जन्म लेने से जातक मांगलिक हो जाता है और मांगलिक शब्द सुनते ही हम डर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि विवाह के लिए मांगलिक जीवन साथी का होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर विवाह में कई दिक्कतें आती हैं, यहाँ तक कि जीवन साथी की मृत्यु तक हो जाती है। तो क्या सच में मांगलिक की शादी केवल मांगलिक से करना उत्तम है? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है तो ये जानने से पहले मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर ले, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए पहले जान लीजिए कि कुंडली में कैसे उत्पन्न होता है मंगल दोष। मित्रों, मंगल ग्रह को सेनापति का स्थान मिला हुआ है और सेनापति ऊर्जा से भरे होते हैं। अपनी चीजों पर इन्हें अधिकार जताना अच्छी तरह से आता है। विद्वान ज्योतिष मानते हैं कि यदि किसी मांगलिक जातक का विवाह किसी गैर मांगलिक से हो जाए तो जीवन साथी में आपसी तालमेल नहीं होता, समझ की कमी होती है और इस वजह से नौबत हिंसा तक आ जाती है। तो मित्रों, जान लीजिए, अगर जातक की कुंडली के प्रथम, चौथे, 7वें और 8वें और 12वें भाव पर मंगल का प्रभाव होता है तो जातक मांगलिक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मांगलिक जातक के जीवन में केवल बुरा ही बुरा होता है। मांगलिक जातक स्वभाव से निडर और निर्भीक होते हैं। वो किसी से नहीं डरता, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भरी होती है। ज्योतिष विद्वान के अनुसार मांगलिक जातक अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं। लेकिन अगर शादी की बात करें तो ज्योतिष मानते हैं कि विवाह चाहे किसी का भी हो, हमेशा गुण दोष का विचार करके ही करना चाहिए। और यदि कुंडली में मांगलिक दोष हो तो जातक की शादी गैर मांगलिक से होने पर कुछ समस्याएं जरूर आती है। विद्वान मानते हैं कुंडली में जिस घर में मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है उस भाव में उसका वैसा ही प्रभाव होता है। जैसे यदि आपकी कुंडली के पहले भाव यानी पहले घर में मंगल का प्रभाव है तो जातक गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। परिवार में सुख की कमी, जीवन साथी गैर मांगलिक हो तो पति पत्नी में आपसी असहमति और स्थिति अलगाव तक पहुँच जाती है। मानसिक तनाव के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें आती है। चौथे भाव में मंगल होने पर पारिवारिक कलह जैसी दिक्कतें होती है। 7वें भाव में मंगल हो तो व्यक्ति के चरित्र में दोष आ जाता है। इसका एक अर्थ ये समझ सकते हैं कि ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं। 8वें भाव में मंगल के होने से पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। 12वें भाव में मंगल होने पर जातक के अपने आप ही शत्रु बनने लगते हैं और धन का संकट भी बना रहता है। इसलिए ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही की जानी चाहिए। इसके पीछे ज्योतिष विद्वान तर्क देते हैं कि दो लोगों के मांगलिक गुण मिलकर दोष को खत्म कर देते हैं। मित्रों, मांगलिक दोष खत्म करने के लिए कई बार विवाह में एक विशेष प्रकार की विधि अपनाई जाती है। कहते हैं यदि लड़की मांगलिक है तो मंगल दोष खत्म करने के लिए उसकी पहली शादी किसी आम या पीपल के वृक्ष से या फिर कुंभ यानी घड़े से कराई जाती है। कहते हैं इस विधि से लड़की का मंगल दोष खत्म हो जाता है और इस विधि के संपन्न होने के बाद उसका विवाह गैर मांगलिक से किया जा सकता है। लेकिन उत्तम तो यही रहेगा कि एक मांगलिक जातक का विवाह मांगलिक से ही हो। मित्रों, इसके अलावा ज्योतिष मानते हैं कि मंगल दोष वालों की शादी अगर 28 वर्ष के बाद कर दी जाए या 29वें वर्ष में की जाए तो मंगल दोष नहीं लगता। इसके अलावा धार्मिक किताबों में हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने से, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी मंगल दोष शांत हो जाता है। लेकिन कई ऐसी भी दशाएं हैं जिनमें मंगल दोष नहीं लगता। कहते हैं जब मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो जातक मांगलिक दोष से मुक्त होता है। जैसे अगर कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल चौथे और 8वें घर में हो तो ऐसे जातक को मांगलिक दोष नहीं लगता। इसके अलावा कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ग्रह अच्छे हो तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। वृष, तुला या मीन या धनु लग्न वाली कुंडली में 8वें घर में मंगल का होना मांगलिक दोष को खत्म कर देता है। कन्या और मिथुन राशि के अगर दूसरे भाव में भी मंगल बैठा है तो मंगल दोष नहीं लगता। कुंडली में यदि मंगल के सामने शनि, बृहस्पति, राहु और केतु बैठे हों तो भी खुद ब खुद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ऐसे में मित्रों, केवल कुंडली में मंगल के प्रभाव होने भर से जातक मांगलिक नहीं हो जाता। इसके लिए बाकी ग्रहों की दृष्टि का विचार किया जाता है। इसलिए कुंडली का अध्ययन करके ही निर्णय लेना चाहिए और यदि विशेष परिस्थिति
शादियाँ हो तो मांगलिक जातक का विवाह मांगलिक जातक से ही किया जाना चाहिए और इसमें कोई दोष नहीं है। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, ऐसे में भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहे और किसी योग्य विद्वान से ही अपनी कुंडली दिखाएं। तो मित्रों, क्या आप भी मानते हैं कि एक मांगलिक जातक की शादी मांगलिक जातक से ही होनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।